बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहता हूँ कि पहले से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को पूरा सुने। एक छोटे से शहर में सलमान नाम का एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान रहता था। मेहनत बहुत करता मगर हालात हर रोज और तंग हो जाते। माँ बीमार रहती, घर में खाने तक की कमी। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी मगर एक चीज कभी नहीं छोड़ी, नमाज और दुआ। रमजान की एक रात थी। शहर की मस्जिद में तरावी खत्म हुई। लोग घर लौट गए मगर सलमान वहीं रहा। या अल्लाह, मेरी पुकार सुन ले। या अल्लाह, मेरे पास शिकायत के सिवा कुछ नहीं मगर तू तो रहम करने वाला है। उसी मस्जिद के बाहर एक अमीर आदमी की कार खड़ी थी, हाशिम साहब। लोग उन्हें बड़ा नेक समझते थे मगर दिल में घमंड भी था। वो गरीबों को देख मेहनत नहीं करते इसलिए गरीब हैं। जब हाशिम साहब मस्जिद से निकले तो देखा सलमान को रोते हुए। वो रुक गए। न जाने क्यों दिल कांप गया। पहली बार उन्होंने किसी गरीब को मजाक की नजर से नहीं, इंसान की तरह देखा। सलमान ने सारी कहानी सुना दी, माँ की बीमारी, घर की तंगी, मगर साथ में ये भी कहा अल्लाह से उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। ये बात हाशिम साहब के दिल में उतर गई। उसी रात उन्होंने सलमान की माँ का इलाज करवाया, नौकरी दिलवाई और एक छोटा सा कारोबार शुरू करवाया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद हाशिम साहब खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। कारोबार डूबने लगा, दोस्त साथ छोड़ गए। उसी रात उन्होंने पहली बार दिल से दुआ की, बिना घमंड, बिना दिखावे। सलमान भाई, आप यहाँ? हाँ, सुना तुम मुश्किल में हो, ये लो अपने छोटे से कारोबार से मदद। हौसला रखना, सब ठीक होगा। हाशिम साहब को उन्हें समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, अल्लाह पर भरोसे और बंदों से रहम में है। अल्लाह ने मुझे सिखाया है, जो आज देता है वही कल बचता है। हाशिम साहब की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। घमंड टूट चुका था और दिल नरम हो गया। जिस रात सलमान ने उनकी मदद की, उसी रात हाशिम साहब को दूर गलत की। शुक्रिया है मेरे रब। या अल्लाह, तूने मुझे आज मेरे ही दिए हुए सबक से जगा दिया। अगली सुबह हाशिम साहब ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने सारे कारोबार में ईमानदारी, हलाल कमाई और ज़कात को पहली शर्त बना दिया। जिन मजदूरों को पहले देर से पैसे मिलते थे, अब सबसे पहले उनका हक दिया जाने लगा। इधर सलमान की जिंदगी, सलमान का छोटा सा कारोबार धीरे धीरे चल पड़ा। मगर हैरानी की बात यह थी कि पैसा आने के बाद भी वह पहले से ज्यादा सादा हो गया। हर जुमे को वह किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करता है। बेटा, अल्लाह ने तुझे इसलिए उठाया है ताकि तू औरों को उठा सके। अचानक आई बड़ी आजमाइश। एक साल बाद शहर में भयानक बाढ़ आ गई। दुकानें डूब गईं, कारोबार ठप हो गया। हाशिम साहब का नया शुरू किया हुआ काम भी डूबने लगा। इस बार हालात पहले से ज्यादा मुश्किल थे। देखा ज्यादा दान करने का नतीजा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिस अल्लाह ने दिया है वही बचाएगा। हाशिम साहब, रोइए मत, मैं आपके साथ हूं। जिस तरह आपने मेरी मदद बिना वजह की थी, आज अल्लाह आपकी वजह बना रहा है। करामत जैसे हालात। कुछ ही दिनों में एक बड़ी राहत आई। सरकार की मदद और एक नया साझेदार, जिसने हाशिम साहब की ईमानदारी देखकर निवेश किया। ईद के दिन हाशिम साहब ने मस्जिद के बाहर एक बोर्ड लगवाया, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो किसी को देने में देर मत कीजिए। सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर कहा, असल में उस रात दुआ तुम्हारी नहीं मेरी कबूल हुई थी। जो अल्लाह के बंदों के काम आता है, अल्लाह उसके हर काम में आता है। ये कहानी सिखाती है कि अल्लाह के दरबार में देर अंधेर नहीं, सच्ची दुआ और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। तो कैसा लगा मेरा ये कहानी? अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो और कमेंट में जरूर बताना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।